साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर साखी विचार, जिसका विषय है गुरुदेव मेरे जीवन सफ़र का तू हम सफ़र। साथ संगत जी, आशा है परवान करे और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, सत्संग में जब भी साखियाँ सुनाई जाती है तो वे केवल कहानियाँ नहीं होती, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन होती है। हर साखी में छुपा होता है एक गहरा संदेश। साथ संगत जी, एक प्रकाश जो अंधकार से बाहर निकालता है। आज की यह साखी एक बहुत ही सुंदर भाव पर आधारित है। साथ संगत जी, गुरुदेव मेरे जीवन सफर का तू हम सफर। गुरु का साथ जीवन में हर मोड़ पर वैसा ही होता है जैसे अंधेरी रात में चांदनी का सहारा, जैसे रेगिस्तान में प्यासी आत्मा को ओएसिस का जल। जीवन सफर सुख दुख हंसी आंसू जीत हार का संगम। इसमें जब गुरु हमारे हमसफ़र बन जाते हैं तब यह सफ़र आसान, आनंदमय और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। तो आइए साथ संगत जिस आध्यात्मिक साखी के रूप में इस विषय को गहराई से सुनते हैं, जो हमें भीतर से झकझोर कर जीवन के वास्तविक अर्थों को समझाने में सहायक होगी। साथ संगत जी, गांव में एक अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, खूब मेहनती था, लेकिन जीवन के संघर्ष उसे बार बार तोड़ देते थे। कभी व्यापार में घाटा, कभी परिवार में कलह, कभी मन में अश्वास। वह अक्सर सोचता, क्या यही जीवन है? जन्म लो, संघर्ष करो और अंत में मिट्टी में मिल जाओ। साथ संगत जी, वह बार बार यह सवाल करता, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसा लगता मानो जीवन एक लंबा सफ़र है और वह अकेला यात्री है जिसका कोई हम सफ़र नहीं। एक दिन गांव में एक संत का सत्संग लगा। अर्जुन भी वहां पहुंचा। संत ने अपने विचारों में कहा कि जीवन का सफ़र अकेले नहीं तय करना होता। जब तक तुम निरंकार को नहीं पहचानोगे और गुरु का हाथ थामोगे नहीं, तब तक यह सफ़र कांटों से भरा रहेगा। लेकिन जब गुरु हम सफ़र बन जाते हैं तब रास्ते बदलते नहीं पर देखने की दृष्टि बदल जाती है। साथ संगत जी, अर्जुन के मन को यह वचन छू गया। सत्संग के बाद वह संत के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव मैं खोया हुआ हूँ, मेरा मार्गदर्शन करे। क्या आप मेरे जीवन सफ़र के हम सफ़र बन सकते हैं? साथ संगत जी, संत मुस्कुराए और बोले, बेटा गुरु तो केवल रास्ता दिखाते हैं, असली हम सफ़र तो यह सर्वव्यापक निरंकार है। लेकिन हाँ, गुरु तुम्हें इस निरंकार का परिचय कराकर तुम्हारे हर सफ़र में साथ खड़ा कर देते हैं। उस दिन अर्जुन ने ब्रह्म ज्ञान पाया। साथ संगत जी, अब अर्जुन के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। पहले जहां वह व्यापार में घाटे को अभिशाप मानता था, अब वही अनुभव उसे सबक लगने लगे। पहले जहां घर की कलह उसे तोड़ देती थी, अब वह धैर्य और शांति से स्थितियों को संभालने लगा। पहले जहाँ जीवन खाली और निरर्थक लगता था, अब वही जीवन उसे गुरु और निरंकार की संगति में महकने लगा। साथ संगत जी, अब जब भी वह अकेला चलता तो मन में यही भाव उठता कि गुरुदेव मेरे जीवन सफ़र का तू हम सफ़र, तेरे सहारे से कोई राह कठिन नहीं। लेकिन साथ संगत जी, जीवन सफ़र में परीक्षा अवश्य होती है। एक बार अर्जुन के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। उसका व्यापार पूरी तरह डूब गया। घर में खाने तक की कमी हो गई। लोग उसे ताने देने लगे, बोले, देखो सत्संग करने से क्या मिला। साथ संगत जी, उसका मन डगमगाया। पर तभी गुरु के वचन याद आए कि बेटा, जो हर हाल में निरंकार पर विश्वास करता है उसका सफ़र कभी अधूरा नहीं होता। अर्जुन ने निराश होने की जगह सेवा और सुमरन में मन लगाया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। उसे नई दिशा मिली और उसका जीवन फिर संवरने लगा। साथ संगत, जब अर्जुन केवल खुद के लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों का सहारा बनने लगा। गांव में जब कोई दुखी होता तो वह उससे कहता कि गुरु को हम सफ़र बना लो, फिर देखना जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। उसके जीवन का सफ़र अब मिसाल बन गया। साथ संगत जी, लोग उसे देखकर कहते कि अर्जुन की खुशी का राज यह है कि उसने गुरु को अपने सफ़र का हम सफ़र बना लिया। साथ संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि जीवन का सफ़र लंबा और अनिश्चित होता है। इसमें कठिनाइयाँ भी होगी और खुशियाँ भी होगी, लेकिन जब गुरु हमारे
हम सफ़र बन जाते हैं तब हर राह सहज हो जाती है। गुरु का दिया ब्रह्म ज्ञान हमें निरंकार से जोड़ देता है और फिर मन स्थिरता शांति और संतोष में वास हो जाता है। इसलिए साथ संगत जी, हम सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन सफ़र का तू हम सफ़र बना रहे, चाहे कैसी भी आंधी आए तू मेरा हाथ थामे रहना। सात्संगत जी, किसी नगर में राजन नाम का युवक रहता था। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी और आत्मनिर्भर था। वह अक्सर कहता था कि मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लूँगा। समय बीता, वह नौकरी में सफल भी हुआ, धन भी कमाया, परंतु जीवन में शांति नहीं मिली। सात्संगत जी, उसकी माँ अक्सर समझाती थी कि बेटा, यह जीवन एक लंबा सफ़र है, इसमें अकेले चलना आसान नहीं, गुरु का साथ होना बहुत ज़रूरी है। पर सात्संगत जी, राजन सुनता नहीं था। धीरे धीरे धन तो बढ़ाया गया, पर मन का खालीपन भी बढ़ता गया। घर में झगड़े, दोस्ती में धोखा, कार्यस्थल पर तनाव। राजन अक्सर रात को अकेले बैठकर सोचता, मेरे पास सब है, फिर भी मैं अंदर से टूटा क्यों। उसके जीवन का सफ़र उसे अब बोझ लगने लगा था। सात्संगत जी, एक बार संयोग से वह एक आध्यात्मिक समागम में चला गया। वहाँ एक वृद्ध संत वाणी कह रहे थे कि बेटा, यह संसार का सफल रेलगाड़ी की तरह है। सब यात्री है, कोई पहले उतरता है, कोई बाद में। अगर इस सफ़र में तुम्हारे पास गुरु जैसा हम सफ़र है तो सफ़र आनंदमय बन जाता है। सात्संगत जी, राजन के मन को यह बात गहराई से छू गई। समाप्ति के बाद उसने संत से मिलकर कहा कि गुरुदेव, मैं जीवन सफ़र में अकेला हूँ, क्या आप मेरे हम सफ़र बनेंगे। सात्संगत जी, गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं तो तुझे उस परम सत्ता का परिचय दूंगा जो हर जगह तेरे साथ है। जब तू उसे पहचान लेगा, फिर अकेलापन मिट जाएगा। सात्संगत जी, उसी दिन राजन को ब्रह्म ज्ञान मिला। ज्ञान पाने के बाद राजन के जीवन का सफ़र बदल गया। अब जो बोझ था वह हल्का बन गया। जहाँ पहले केवल तनाव था, अब सेव और संतोष दिखने लगा। पहले वह दुख को अकेला समझता था, अब हर जगह उसे निरंकार बहिन दिखाई देने लगा। सात्संगत जी, राजन अक्सर भाव विभोर होकर कहता कि गुरुदेव, मेरे जीवन सफ़र का तू हम सफ़र, तेरे बिना मैं अधूरा था। सात्संगत जी, पर भाई जी, गुरु का साथ होने का मतलब यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। एक दिन राजन की नौकरी छूट गई, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। लोग कहने लगे, देखो यह भी सत्संगी है, पर हालत देखो कैसी है इसकी। सात्संगत जी, राजन का मन भी थोड़ा डगमगाया। वह गुरु के चरणों में जाकर बोला, गुरुदेव, अब तो सब राहें बंद हो गई है, क्या सचमुच आप मेरे हमसफर हैं। गुरु ने प्रेम से कहा, बेटा याद रख, हम सफ़र का मतलब यह नहीं कि रास्ता बदल जाएगा। हम सफ़र का मतलब यह है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, तुझे अकेला नहीं चलना पड़ेगा। सात्संगत जी, है सुनकर राजन का मन स्थिर हो गया। उसने हालात का सामना धैर्य से किया। कुछ ही समय बाद उसे बेहतर नौकरी मिली और जीवन फिर संवर गया। सात्संगत जी, अब राजन का जीवन केवल अपने लिए नहीं, जब भी कोई दुखी इंसान मिलता वह यही कहता कि भाई धन, परिवार, दोस्त, ये सब सफ़र में साथ चलते हैं, पर हर मोड़ पर नहीं। असली हम सफ़र तो गुरु है। सात्संगत जी, जो हमें परमात्मा से मिला देता है। धीरे धीरे वह गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग कहने लगे कि राजन की ताकत यह नहीं कि उसके पास धन है, उसकी ताकत यह है कि उसने गुरु को अपना हमसफ़र बना लिया। सात्संगत जी, साखी से यह संदेश मिलता है कि जीवन एक लंबा सफ़र है। इस सफ़र में धन, रिश्ते, मान सम्मान कुछ दूरी तक ही चलेंगे, परंतु गुरु अगर हम सफ़र है तो हर मोड़ पर हर शक्ति, सहारा और मार्गदर्शन मिलता है। कठिनाइयाँ मिटेगी नहीं, लेकिन उनमें लड़ने का साहस मिल जाएगा। सात्संगत जी, इसलिए हमें रोज़ यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन सफ़र का तो हम सफ़र बना रहे, चाहे कैसी भी हो आंधी आए, तुम मेरे साथ थामे रहे। सात्संगत जी,
जीवन सफ़र उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। जब जीवन साथ होता है तो यह समझकर बोझ नहीं मानते और ना ही बोझ नहीं मानते बल्कि आनंद बन जाता है। गुरु हमें निरंकार से जोड़ते हैं जिससे हर कठिनाई हल्की हो जाती है। साधुसंगत जी, इस संसार में सुख और दुख आते जाते रहेंगे। जो केवल सुख चाहता है वह निराश होगा, लेकिन जो गुरु को हम सफ़र बनाकर चलता है वह दुख को भी सीख और अनुभव मानकर स्वीकार करता है। साधुसंगत जी, जो कहता है मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा वह थक जाता है। अंधकार हमें दूसरों से और परमात्मा से अलग कर देता है। गुरु हमें नम्रता का भाव देते हैं और वही सफ़र को सहज बनाता है। साधुसंगत जी, जैसे नक्शा देखकर यात्री रास्ता नहीं भटकता, वैसे ही गुरु का ज्ञान जीवन का नक्शा है। बिना गुरु के आदमी भटकता है। गुरु की दृष्टि से संसार की सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। रेलगाड़ी बिना ईंधन नहीं चलती। साधुसंगत जी, वैसे ही जीवन सफ़र बिना सेवा और सिमरन के अधूरा है। सेवा से नम्रता आती है, सिमरन से मन स्थिर होता है। यह दोनों हमें गुरु से जोड़े रखते हैं। साधुसंगत जी, कई लोग सोचते हैं कि कठिनाइयाँ आने पर गुरु साथ नहीं होता, पर सच्चाई यह है कि कठिनाई में ही हमें अपनी श्रद्धा सिद्ध करनी होती है। अगर हम डटे रहे तो गुरु की कृपा और गहरे अनुभव होता है। साधुसंगत जी, मंजिल का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अगर तुम साथ हो तो हम मंजिल की चिंता नहीं करनी पड़ती। साधुसंगत, जैसे बच्चा माँ का हाथ पकड़कर चलता है, वैसे ही शिष्य गुरु के सहारे सफ़र पूरा करता है। अंत में साधुसंगत जी, यह समझाना जरूरी है कि असली हमसफ़र गुरु नहीं बल्कि वही निरंकार है। गुरु हमें उस निरंकार से मिलाते हैं। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब जीवन का सफ़र सच्चे अर्थों में सफल हो जाता है। साधुसंगत जी, यह संसार अस्थायी है पर यह सफ़र खाली नहीं है। गुरु का हाथ पकड़कर चलोगे तो यह सफ़र आनंदमय हो जाएगा। चाहे आंधी हो, चाहे तूफान या लापता रेगिस्तान, गुरु हमें निरंकार से जोड़कर हर कठिनाई से पार करा देते हैं। साधुसंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साधुसंगत जी, दास के द्वारा कहे गए साखी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और साधुसंगत जी, दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर साखी विचार लेकर आता रहूँ। साधुसंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।